फाइनली नेपाल ने वो कारनामा कर ही दिखलाया जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। नेपाल एक इतनी छोटा देश, इतनी सरल, इनके विचार स्वभाव, इनके खिलाड़ी अपने दिल में वो जोश लेकर आते हैं, वो जुनून लेकर आते हैं कि यार हम भी T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेंगे। इनका माइंडसेट इतना ज्यादा क्लियर, जब इनसे पूछा जाता है कि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ श्रृंखला खेलने वाले हो, आपको क्या वेस्ट इंडीज जैसी टीम से डर नहीं लग रहा? तो उनके कप्तान कहते हैं डर छोड़ो, हम वो श्रृंखला जीतेंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वेस्ट इंडीज इस तरीके की, उस तरीके की, हम इस तरीके से रौंद देंगे, इस तरीके से। उन्होंने सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के बारे में बात किया और ये कहा कि हम वेस्ट इंडीज को रौंद कर दिखलाएंगे, और वो कारनामा उन्होंने कर दिखलाया। हालांकि वेस्ट इंडीज को रौंदने के बाद भी ये कंफर्मेशन नहीं थी कि नेपाल 2026 की T20I वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाएगी या फिर नहीं बना पाएगी। लेकिन अब मैं कहूं कि नेपाल 110% ये कंफर्म हो चुका है कि वो अब 2026 के T20I वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आएगी, और वो इंडिया में अपनी मैं कहूं तो लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ाएगी। वेल, आप सभी को पता होगा कि हमारे एशिया के दो टीमें इस समय ऐसी हैं जो अपने नाम को वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार बनाने के लिए तरस रही हैं, और वो है अफगानिस्तान। और अगर मैं उनकी बात कहूं को अफगानिस्तान के बाद अगर फैंस को सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है तो वो नेपाल की टीम है। नेपाल की टीम को लोग भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल की टीम को लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल भी शांत स्वभाव के हैं, ना ही आपको ज्यादा कहीं कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। उनको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ और केवल अपने परफॉर्मेंस से, और वो डे बाय डे अपने परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इनहेंस करते जा रहे हैं। और हमने देखा है कि हाल फिलहाल में नेपाल की टीम ने क्या बेहतरीन तरीके से अपने क्रिकेट को इंप्रूव किया है। जब से उनके कोच नए आए हैं, उनका माइंडसेट क्लियर है। जब से उनके दीपेंद्र सिंह एरी ने डोमिनेट करना चालू किया, संदीप लामिछाने का जब से वापसी हुई है, जिस तरीके से रोहित पौंडल की वापसी हुई है, जिस तरीके से कुशल मल्ला की फॉर्म हमने देखा है, कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि यार नेपाल आने वाले सालों में बड़ी बड़ी टीमों को भी टक्कर देगी। और ना ही सिर्फ बड़ी टीमों को, इस बार तो साल 2026 के T20I वर्ल्ड कप में ये आपको दूसरी टीमों को भी चैलेंज करती हुई नजर आएगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो छोटी टीमें, जो एसोसिएट नेशंस होती हैं, उनको क्वालिफायर्स खेलना होता है और उस दौरान वो T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाएंगे। और इस दौरान जब ईस्ट पैसिफिक क्वालिफायर चल रहा होता है एशिया का, और इस दौरान मैं कहूं तो इसमें सोमोआ जैसी टीमें, यहां पर आपको ओमान जैसी टीमें और यूएई जैसी टीमें यहां पर देखने को मिली। और नेपाल ने यूएई को भी रौंदा, ओमान को भी रौंदा, कतर को भी रौंदा, कुवैत को भी रौंदा, सोमोआ को भी रौंदा। और उसके बाद से अभी सुपर 6 के अपने 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतकर नेपाल ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो अब साल 2026 के T20I वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना चुके हैं। पहले तो उन्होंने शानदार मुकाबले यूएई को हराए, यूएई को हराने के बाद उन्होंने मैं कहूं तो क्या लाजवाब तरीके से कतर को हराए। कतर को हराने के बाद अब तीसरा मुकाबला और तीसरा लगातार मुकाबला उन्होंने अब ओमान को भी हरा दिया। ओमान के सामने भी उनकी बल्लेबाजी मैं कहूं तो फ्लॉप ही होती है, जिस तरीके से उनकी लगातार 2 मुकाबलों में बल्लेबाजी फ्लॉप होती हुई है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि इस बार नेपाल की टीम ने कम से कम 150 का आंकड़ा छुआ, लेकिन इससे पहले 2 बार उन्होंने 150 का आंकड़ा भी नहीं छुआ था। लेकिन जो नेपाली गेंदबाज हैं कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे बल्लेबाज चाहे हमारे लिए 150, चाहे 140, चाहे 130 ही क्यों ना बनाकर दें, लेकिन उनके गेंदबाजों के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नेपाल के जो मैं कहूं कि जो बॉलर्स हैं वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस रख के आते हैं कि उन्हें पता है कि यार हम मुकाबले को जिता देंगे। और इसी तरीके से नेपाल के गेंदबाजों ने किया, ओमान के खिलाफ एक शानदार जीत दिलाई है 38 रनों से। मतलब आप सोचो, ओमान की टीम ने पाकिस्तान जैसी टीम को काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से फाइट बैक किया था। इंडिया जैसी टीम को से केवल 21 रनों से ही वो मुकाबला हारे थे। तो ऐसे तौर पर नेपाल जैसी टीम ने अगर उनको 38 रनों से हराया तो इसमें कहीं ना कहीं नेपाल की हमें काबिले तारीफ करनी चाहिए। वेल, आपको क्या लगता है कि नेपाल की टीम 2026 के T20I वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों को हरा पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।